दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Z1 250 टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, ये जो टेबलेट होती है एजिथ्रोमाइसिन इसका शॉर्ट नेम होता है, जो कि 500 मिलीग्राम की मात्रा में और 250 मिलीग्राम की मात्रा में और 100 मिलीग्राम की मात्रा में तीन तरह के वेरिएशन में आपको देखने को मिल जाता है। ये जो टेबलेट है 250 मिलीग्राम की मात्रा में, जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसका जो इस्तेमाल है जीवाणुविक संक्रमण में किया जाता है, जैसे टाइफाइड ज्वर होना, गर्भावस्था के दौरान जय संक्रमण। इसके अलावा आँख आना, कंजक्टिवाइटिस में किया जाता है। इसका इस्तेमाल त्वचा के जो संक्रमण होते हैं उसमें होता है। नरम ऊतकों के संक्रमण होता है। टॉन्सिल्स होने पर, साइनस, नाक और गला और श्वसन मार्ग और फेफड़ों में निमोनिया होने जैसे और बैक्टीरियल संक्रमण में इसका यूज किया जाता है। तो डिटेल बात करेंगे इस टेबलेट के बारे में। देखिए, जो टेबलेट आप देख रहे हैं Z1 250 के नाम से आपको मिलेगी, क्योंकि 250 मिलीग्राम की मात्रा में होती है। और लुपिन इसको बनाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो डिटेल बात करेंगे इस टेबलेट के बारे में, किस तरह की दवाई है और किन किन बीमारियों परेशानियों के लिए इसे यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो टेबलेट है आपके सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 टेबलेट का पैक आता है, जिसे कि लुपिन इसको बनाती है। हालाँकि ये जो दवाई होती है इसे बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है। ये 100 मिलीग्राम में और इसके अलावा 250 मिलीग्राम में और जो है 500 मिलीग्राम में, 3 तरह का आपको मिल जाता है। और बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो श्वसन पथ के जो संक्रमण होते हैं, यानी गले में जो संक्रमण होता है उस तरह में इसको किया जाता है। जैसे आपके गले में सूजन आ गई है और इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसके अलावा नज़ला, जुकाम, खांसी, उस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तब इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा त्वचा और जो कोमल ऊतक होते हैं उनके संक्रमण होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। स्किन में कहीं पर भी आपको रेसिस की कंडीशन या उस तरह की कंडीशन जो त्वचा में हो जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यौन संचारित संक्रमण में इसका इस्तेमाल होता है। और कान में जो संक्रमण हो जाते हैं, देखिए, जिसमें कि फोड़ा, फुंसी, मवाद, पस पड़ जाना, उस तरह की कंडीशन में इसको कान के संक्रमण में भी दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेवलर्स डायरिया में इसका इस्तेमाल होता है। और लाइम रोग में और अन्य कई तरह के जो रोग होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको। जैसे श्वसन मार्ग के संक्रमण की अगर मैं बात करता हूँ, तो एरिथ्रोमाइसिन आमतौर पर ब्रोंकाइटिस हो गया है, निमोनिया हो जाता है, उसमें यूज होता है। साइनोसाइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है, मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल हो गए हैं जैसे, उस तरह के जो श्वसन पथ के जो संक्रमण होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फेफड़ों, गले और साइनस में बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने में और साथ साथ सूजन को कम करने में और उसकी रिकवरी को बढ़ा देने में मदद करता है। अब अगर त्वचा के संक्रमण की बात करता हूँ, कोमल ऊतकों के संक्रमण की बात करता हूँ, तो इसमें आपको कई तरह के त्वचा के संक्रमण पैदा हो जाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। जैसे लालिमा हो गई है, सूजन हो गई है, दर्द जैसे लक्षणों को कम करता है। और फंगल इन्फेक्शन जैसे कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों, जैसे कान में संक्रमण की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें जो है आपको पस पड़ जाती है कान में और ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इस तरह के संक्रमण हो, जैसे सूजन आ गई है, इस तरह के जो लक्षण होते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को ये ख़त्म करने का काम करता है। तो इसके अलावा दोस्तों और भी कई तरह के रोग होते हैं जिनमें इसका यूज किया जाता है। ये तो हो गए कुछ संक्रमण, जिसमें कि जैसे मूत्र मार्ग के संक्रमण होते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और बैक्टीरियल संक्रमण, आंखें लाल हो जाना और कुछ पेट के से संबंधित जो संक्रमण होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो डोज़ की अगर बात करते हैं कि क्या इसकी डोज़ होती है, तो अलग अलग परेशानी में, अलग अलग बीमारी में अलग अलग इसकी डोज हो सकती है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसको नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इसको यूज करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए, इसमें सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना जैसी कंडीशन हो सकती है, स्वाद में परिवर्तन हो सकता है और इसके अलावा लीवर के कार्य में कुछ दिक्कत हो सकती है, हृदय संबंधी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर छोटे बड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आपको इस दवाई के देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात करेंगे दोस्तों इसके प्राइस के बारे में कि कितने में आपको मिलता है। तो देखिए, ये जो दवाई होती है इसको लुपिन बनाती है। हालांकि दूसरी कंपनियां भी, साल्ट को कई कंपनियां इसको तैयार करती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एरिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक दवाई है जो कि बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को ख़त्म करने का काम करता है। तो ये आपको दूसरी कंपनी को मिलेगा और ये 250 मिलीग्राम में है आपके सामने, बाकी 100 मिलीग्राम में भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है 500 मिलीग्राम में भी मिल जाता है। तो बड़ों में इसे ज़्यादातर 500 मिलीग्राम की डोज में चलाया जाता है, जिसमें सुबह शाम एक एक डोज इसकी एक टेबलेट इसकी नॉर्मल डोज हो सकती है। बाकी बच्चों में उनकी उम्र के आधार पर और इसके अलावा उनके वजन के आधार पर जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको कितना लेना चाहिए, यानी उनको कितनी मात्रा में इसको दिया जाना चाहिए। अब ये जो 6 टेबलेट होती है आपको 78 रुपये 20 पैसे में जो है मिल जाएगा, जिसे कि लुपिन बनाती है।
तो ये था वीडियो दोस्तों हमारा Z1 250 टैबलेट के बारे में। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।